हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि एमीन्स जो होती हैं वह नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपस्थिति के कारण बेसिक प्रॉपर्टी जो है वह शो करती है। तो एमीन्स की जो क्षारकता है या बेसिसिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, या हम कहें कि एमिनो की क्षारकता को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़े हुए जो ऑर्गेनिक ग्रुप हैं उनकी प्रकृति कैसी है उस बात पर निर्भर करता है कि वह इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकेगा अथवा नहीं दे सकेगा। जितनी आसानी से वह इलेक्ट्रॉन दे देता है या हाइड्रोजन H प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वह उतना ही अधिक बेसिक होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन परमाणु की क्षारकता को 3 कारक जो है वह प्रभावित करते हैं। पहला कारक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से जो इफ़ेक्ट आता है वह इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर एमीन्स के साथ अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट मीन्स एल्किल ग्रुप आदि जो होते हैं वह प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे अगर एमीन्स के साथ में अगर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वह इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, जिससे उस पर लोन पेयर की उपलब्धता जो है वह बढ़ जाती है, या हम कहें कि उसके कारण से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता जो है वह बढ़ जाती है। तो उस केस में एमीन्स की क्षारकता जो है वह बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्किल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे या एल्किल ग्रुप की संख्या जो है बढ़ती जाएगी तो एलिफेटिक एमीन्स की क्षारकता जो है वह भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जितने अधिक एल्किल ग्रुप होंगे उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही अधिक होगा और उतनी आसानी से उस पर जो लोन पेयर है वह आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो यहाँ पे कुछ एमीन्स दी गई हैं जिनकी घटती हुई क्षारकता दिखाई गई है, जैसे एथिलेमीन, मैथिलेमीन और अमोनिया। स्टार्टिंग हम अमोनिया लेते हैं, उसके बाद मैथिलेमीन जिसमें एक एल्किल ग्रुप बढ़ गया तो क्षारकता उसकी बढ़ गई। मैथिलेमीन से एथिलेमीन में आए तो 2 एल्किल ग्रुप, जो एथिल ग्रुप है वह मैथिल से अधिक डोनर होगा। तो उस केस में वहाँ पे मैथिलेमीन एथिलेमीन सबसे अधिक बेसिक होगा, फिर मैथिलेमीन होगा और अमोनिया होगी। इसी प्रकार से डाईमेथिलेमीन, मैथिलेमीन और अमोनिया, जिसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं, यहाँ एक एल्किल ग्रुप है, अमोनिया है। तो ये इनकी बेसिसिटी जो है वह है। इसी प्रकार से मैथिल की जगह हम एथिल ले लेते हैं। तो उस केस में एथिल ग्रुप जो है वह और अधिक प्लस आई इफेक्ट वाला होगा। तो डाई एथिलेमीन, एथिलेमीन और अमोनिया। एल्किल ग्रुप, यहाँ हमने एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया है एमीन्स में। अगर एल्किल ग्रुप के स्थान पर यहाँ पे हम फेनिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जिससे हम कहें एरिल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है तो एरिल ग्रुप जो होता है या फेनिल ग्रुप वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर होता है। तो उस केस में वह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिससे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन की तरफ शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो रेजोनेंस के कारण से तो एरिल समूह
में अनुनाद इफेक्ट के कारण से एमीन समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो कम हो जाता है, जो कि रेजोनेंस में हम देख सकते हैं। फेनिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर है, इलेक्ट्रॉन अपने और खींचेगा जिससे रेजोनेंस होगा। और कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे रिंग पर तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, परंतु नाइट्रोजन पर जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है अपना लोन पेयर, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वह डेवलप हो जाता है। तो जब लोन पेयर वहाँ पे नहीं रहेगा, मीन्स लोन पेयर की उपलब्धता उस पर नहीं रहेगी, तो उस केस में हम कह सकते हैं उसकी क्षारकता जो है वह कम हो जाती है या घट जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं जो ट्राईफेनिल एमीन जो है जिसमें 3 फेनिल ग्रुप होते हैं, तो उस केस में तीनों रिंग पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उतना ही अधिक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वह डेवलप होगा। तो उस केस में वहाँ भी उसकी क्षारकता जो है वह बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। उस केस में हम कह सकते हैं कि जो ट्राईफेनिल एमीन जो है वह न्यूट्रल होता है या उदासीन ही रहता है। ये जो स्ट्रक्चर दी गई हैं इनमें हम देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया तीनों फेनिल समूह पर। तीनों फेनिल ग्रुप जो है वह उसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पे तीनों फेनिल ग्रुप में जो रेजोनेंस की क्रिया होती है, तो रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर जो है वह उपलब्ध नहीं रहता है अधिक समय तक, क्योंकि 3 पे वो रोटेट कर रहा है। जो नेगेटिव आयन है वो 3 पे रोटेट कर रहा है बेंजीन रिंग पर, तीनों जो है वह इलेक्ट्रॉन को खींचेंगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अधिक समय तक तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, तो उस केस में वो प्रोटॉन को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राईफेनिल एमीन जो है वह उदासीन होता है लगभग, क्योंकि वहाँ पर उपलब्धता नहीं रह पाती है। इसी में हम देखते हैं मोनोफेनिल सबसे अधिक होगा, फिर डाईफेनिल और फिर ट्राईफेनिल होगा अगर फेनिल वाले कंपाउंड्स देखते हैं तो उसमें। और मेथिल एमीन या एल्किल एमीन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो उस केस में तो एल्किल एमीन ज़्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू एरिल एमीन वाला जो है। सेकंड फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मीन्स उस नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वह जितने बड़े होंगे स्पेस में, उसमें उस केस में वहाँ पर प्रोटॉन की उपलब्धता, लोन पेयर की उपलब्धता या प्रोटॉन का उसका प्रोटोनेशन की संभावना कम होगी। तो स्पेस से मतलब स्टेरिक इफेक्ट मीन्स उसके चारों तरफ जो ग्रुप हैं उस कितने बड़े हैं, जितना बड़ा होगा उतनी अटैक करने की या उपलब्धता अटैक करने की जो क्षमता होगी वो उसकी कम होती है। तो यहाँ सेकंड इफेक्ट देख रहे हैं स्टेरिक इफेक्ट। यह इफेक्ट त्रिवी में आकाश में अणु द्वारा घिरे जाने वाले स्थान से संबंधित होता है। नाइट्रोजन परमाणु जो है वह सेकंड पीरियड आवर्त का सदस्य होने के कारण उसका आकार जो है वह काफ़ी छोटा होता है। इसके घेरे में यदि बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वह होंगे तो स्थानाभाव या लेक ऑफ स्पेस के कारण नाइट्रोजन परमाणु से प्रोटॉन नहीं जुड़ पाता है, भले ही उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वह पर्याप्त मात्रा में हो। ऐसी स्थिति में अणु की क्षारकता जो है वह कम हो जाती है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एक है मेथिल एमीन, दूसरा है ट्राईमेथिल एमीन, जिसमें 3 मेथिल ग्रुप जो है उसके चारों तरफ घिर गए हैं। तो यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी क्षारकता कम हो गई। तो मेथिल एमीन और ट्राईमेथिल एमीन से अगर हम देखते हैं तो स्टेरिक इफेक्ट के आधार पर मेथिल एमीन जो है वह अधिक
बेसिक होगा। इसी प्रकार से एथिलेमिन और ट्राई एथिलेमिन में और आइसोप्रोपिल एमीन और डाई आइसोप्रोपिल एमीन्स के अंतर्गत होता है। और टर्शीब्यूटिल एमीन और डाई टर्शीब्यूटिल एमीन्स में है। नेक्स्ट इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट, मीन्स सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब कोई एमीन अणु एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, बेसिक प्रॉपर्टी के कारण से वह प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो उसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसको हम कहेंगे चतुष्क अमोनियम आयन, क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो है वह बन जाता है। जैसे एनिलीन है, बेंजीन NH2, उसका जब प्रोटोनेशन होगा तो NH3 पॉजिटिव, NH2 है, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया उसने, तो NH3 पॉजिटिव जो बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम आयन बन जाता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यह आयन विलायकन से स्थायीकृत हो जाता है। किसी आयन का जितना बड़ा आकार होगा उसका उतना ही कम विलायकन होगा, फलस्वरूप उतना ही कम स्थायी होगा और उसके बनने की उतनी ही कम संभावना होती है। इसी कारण से बड़े आकार के एल्केल समूह आने से एमीन की क्षारकता जो है वह कम होती जाती है, जो कि यहाँ पे पूरे एक इंडेक्स में दिया गया है। डाई एथिल एमीन जिसके लिए क्षारकता 10.93 है, और डाईफेनिल एमीन जो है 0.9 क्षारकता वाला कंपाउंड होता है। तो ये तो था कि अमोनिया की बेसिसिटी या एमीन्स की जो बेसिसिटी को कौन कौन से इफेक्ट प्रभावित करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और देखेंगे। थैंक यू।